अरे बहुत अच्छा किया आपने, बहुत तेज भूख लगी थी भाभी। 1 मिनट, उठो और वहाँ बैठो। क्यों? ये तुम्हारे भैया की सीट है। मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली ले आती हूँ। अरे भाई जितेंद्र। हाँ भैया नमस्ते। कब आए भाई? अभी आए हैं भैया। भैया मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं खेती करूंगा। बेवकूफी की बात मत सोचो जितेंद्र, खेती किसानी में कुछ नहीं रखा हुआ है। पढ़े लिखे हो तुम, कोई नौकरी करो। भैया अरे 2 भाई तो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, और बड़े भैया का भी तो कोई साथ देने वाला चाहिए ना। मैं भैया के साथ मिलके खेती करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा। भैया आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए। क्या चाहते हो तुम मुझसे? भैया वो सरकार एक योजना में खेत में तालाब खुदवाने के लिए 52,500 रुपए दे रही है, और हमें सिर्फ 52,500 रुपए लगाने हैं और अपने खेत में तालाब बन जाएगा। और हमें सिर्फ 52,500 रुपए लगाने हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें मछली पालेंगे, उससे भी पैसे आएंगे। और तो और भैया एक स्कीम में भाभी का एनरोलमेंट करवा दिया है, और उसमें 15 लाख का इक्विपमेंट है, जिसमें 12 लाख सरकार दे रही है, और भैया हमें सिर्फ 3 लाख देने हैं। 1 मिनट जरा सुनिए। खबरदार, जो ट्रैक्टर दिलाए कुछ नहीं होने वाला है इनसे, और लोन का पैसा भी आपको ही चुकाना पड़ेगा। अब समझा दीजिए उन्हें। जाइए इधर से, अरे जाओ। भैया वो एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में आता हूँ। अरे अरे खाना खाकर तो अरे जाओ। मैं बाद में खा लूंगा भैया, काम बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ जो चला गया। इन सब चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और पहले भी हमने इनकी कोई कम मदद नहीं की है। अरे कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी घर की मरम्मत के लिए, और हर महीने 25-30 हजार तो देते ही हैं। और पहले तो छोटे भैया भी मदद करते थे, और अब वो तो मना कर दिए कि मेरा बच्चा है। क्यों, हम लोग के बच्चे नहीं है? रेखा, भैया ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोगों को किसी चीज के लिए मना नहीं किया कभी, हम भी उनको कभी मना नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया वही किए जो बड़े भैया होने के नाते उनका फर्ज था। और बड़े भैया की बात अलग है, उनको बरसों से खेती का तजुर्बा है। और ये जितेंद्र, इसे खेती का कोई तजुर्बा भी है? ये जितेंद्र से खेती नहीं होगा। खबरदार, जो आपने उसको पैसे दिए, अगर मुझे पता चल गया कि ट्रैक्टर का पैसा आपने दिया है, तो एक बात जान लो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महेंद्र भैया गजब हो गया। क्या हुआ? रामासीर भैया फांसी लगा लिए हैं। क्या? हाँ और क्या। चलो चलो। हाँ चलो। बाबूजी, बाबूजी। लाओ ले। जानती हो पार्वती, क्या? रामाशीष 2 साल से शादी की तैयारी कर रहा था। हाँ। अपनी बेटी की। परसों ही मुझसे कह रहा था, ए भैया इस साल भी जितना अनाज पैदा होगा सब बेच दूंगा मैं। इस साल बिटिया की शादी खूब बढ़िया से करूंगा। लेकिन किसान की ऐसी किस्मत कहाँ होती है कि जो सोचे वो हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी एक बेटी है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा होगा। ये सब सोच के आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। भैया, राम आशीष भैया के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर आपके साथ तो 3-3 भाई है ना।